अमेरिका में भारतीयों के लिए इस समय इमिग्रेशन का पूरा खेल कुछ ऐसा हो गया है कि नौकरी मिल गई तो H1B वीजा चाहिए। H1B मिल गया तो ग्रीन कार्ड का इंतजार कीजिए और ग्रीन कार्ड की लाइन तो सालों फंस गए H1B वीजा के बराबर ही बताई जा रही है। और अब अमेरिका ने एक तरफ भारतीयों के लिए ग्रीन कार्ड की एक अहम कैटेगरी का इस साल दरवाजा बंद कर दिया है, तो दूसरी तरफ उसी इंतजार के दौरान H1B बढ़वाने का खर्च भी कुछ कंपनियों के लिए हजारों डॉलर तक बढ़ा दिया गया है। यानी जिस भारतीय प्रोफेशनल से अमेरिका कह रहा है कि आपका ग्रीन कार्ड अभी नहीं आया है, उसी को वहां नौकरी पर बनाए रखने के लिए उसकी कंपनी को अब ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा पेच है। सबसे पहले ग्रीन कार्ड वाली खबर को समझिए। तो आपको बता दें कि अमेरिका में रोजगार के आधार पर भी ग्रीन कार्ड मिलता है, पर इसके लिए EB2 कैटेगरी में आवेदन करना पड़ता है। भारत के लिए वित्त वर्ष 2026 के सभी उपलब्ध वीजा नंबर खत्म हो चुके हैं और EB2 कोई मामूली कैटेगरी नहीं है। इसके जरिए एडवांस डिग्री रखने वाले और उच्च योग्यता वाले प्रोफेशनल परमानेंट रेसिडेंसी की तरफ बढ़ते हैं और बड़ी संख्या में भारतीय इंजीनियर्स, IT प्रोफेशनल और दूसरे स्किल वर्कर इसी लाइन में खड़े हैं। अब इसी इंतजार के बीच अमेरिका ने H1B वीजा से जुड़ा नया नियम लागू कर दिया है, जिसने खास करके भारतीय पेशेवरों और उन्हें नौकरी देने वाली कंपनियों की चिंता बढ़ा दी है। मामला यह है कि 9 सितंबर 2026 से अमेरिका में कुछ कंपनियों को H1B वीजा बढ़वाने के लिए हर बार $4000 यानी करीब 3.5 लाख रुपए की अतिरिक्त फीस देनी पड़ेगी, जबकि L1 वीजा के मामले में यह रकम $4500 होगी। अब यहां सबसे पहले एक भ्रम को दूर कर लेते हैं। यह पैसा कर्मचारियों को अपनी जेब से नहीं देना है और ना ही यह नियम हर H1B कर्मचारी पर लागू होता है। फीस कंपनी को देनी है और वो भी केवल उन कंपनियों को यह देना है जिनके अमेरिका में कम से कम 50 कर्मचारी हो और जिनके कुल कर्मचारियों में से 50% से ज्यादा लोग H1B वीजा या फिर L1 वीजा पर काम करते हो। यानी इस नियम का सबसे बड़ा असर उन कंपनियों पर पड़ सकता है जो कंपनी संख्या में विदेशी कर्मचारियों को ज्यादातर रखती है और इसमें भारतीय तकनीकी पेशेवर ज्यादा है। अब तक कोई कर्मचारी उसी कंपनी में अगर काम करता था तो H1B वीजा की अवधि अगर उसको बढ़ानी पड़ती थी तो उसको कोई फीस नहीं देनी पड़ती थी, उसको राहत मिलती थी। लेकिन नए नियम के बाद कुछ कंपनियों को ऐसे विस्तार पर भी $4000 देने पड़ेंगे। अब आप कहेंगे कि जब पैसा कंपनी दे रही है तो भारतीय कर्मचारी परेशान क्यों है? तो मान लेते हैं कि किसी कंपनी के पास ऐसे एक दो नहीं बल्कि हजारों कर्मचारी हैं और हर कर्मचारी के वीजा विस्तार पर कंपनी को $4000 अतिरिक्त देना पड़ेगा, तो कंपनी का खर्च अचानक से बढ़ जाएगा और यहीं से भारतीय कर्मचारियों के लिए खतरा पैदा होता है। सरकार उनसे सीधे पैसा नहीं मांग रही, लेकिन कंपनी ये जरूर सोच सकती है कि क्या इतने महंगे वीजा वाले कर्मचारी को आगे बनाए रखना फायदे का सौदा होगा। क्या नए भारतीय कर्मचारियों को नौकरी दी जाए, क्या उसकी वीजा प्रक्रिया शुरू की जाए या फिर किसी ऐसे कर्मचारी को रखा जाए जिसके लिए अतिरिक्त खर्च ना देना पड़े। यानी नया नियम कर्मचारी की जेब पर सीधा वार नहीं करता, लेकिन उसकी नौकरी की सुरक्षा, वीजा बढ़वाने की संभावना और भविष्य की नियुक्तियों पर दबाव जरूर डालता है। और भारत के लिए चिंता इसीलिए भी ज्यादा है क्योंकि H1B वीजा पाने वालों में भारतीय पेशेवर लंबे समय से सबसे ज्यादा हिस्सेदारी रखते हैं। यानी जिस व्यवस्था पर भारतीय तकनीकी कर्मचारी सबसे ज्यादा निर्भर है, उसी व्यवस्था को कंपनी के लिए महंगा कर दिया गया है। अब आपकी इस विषय पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें बजरबट्टू दुनिया को।